हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त विकास शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे हनुमंत विहार वृंदावन की जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकले हैं इसके बारे में। पूरा इसका ब्रोशर है, इसको जानेंगे और बेसिक डिटेल आपको बताऊंगा ताकि आपको ब्रीफ में समझ में आ जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं ये वाली जो इन्होंने प्लानिंग लाए हैं, जो स्कीम लाए हैं, रेरा अप्रूव्ड है। इनका रेरा नंबर है, आप देख सकते हैं। मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको डिनोट करके दिखाता हूँ। ये वाला इनका रेरा अप्रूव नंबर है जो इन्होंने ये योजना निकाली है साथियों। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, डेट ऑफ इशू ऑफ द स्कीम ब्रोशर, वो है आपकी 2 जुलाई। और अगर मैं बात करूं इसके एंडिंग पे कि एंडिंग कब है, तो 31 मतलब 31 जुलाई को इसकी स्कीम की क्लोजिंग डेट है साथियों। ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मान लो इससे संबंधित, तो जो प्रॉपर्टी ऑफिसर हैं इस प्लानिंग स्कीम के, वो ये नंबर मेंशन है। आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकता हूँ। ये इनका मेलिंग एड्रेस है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे उनको कॉल करके और इस ईमेल आईडी पे आप लोग उन्हें मेल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये डायरेक्ट अलॉटमेंट है। ठीक है। और एलिजिबिलिटी एंटाइटीज क्या है इसकी, तो एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 साल से ऊपर बच्चा होना चाहिए। मतलब उसकी एज जो है 2/7/2024 को 18 साल होनी चाहिए। ये इसके लिए जो इसका क्राइटेरिया इन्होंने बताया है। पेमेंट ऑप्शन क्या है इसमें, पेमेंट ऑप्शन है ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें, कैश डाउन पेमेंट प्लान, मतलब कैश का डाउन पेमेंट प्लान का है कि रिमेनिंग 80% विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर। मतलब जो भी आपका पैसा बच जाएगा 80%, वो आपको 90 दिन में। यमुना अथॉरिटी में कितना टाइम मिलता है, यमुना में आपको 60 डेज का टाइम है। और इसमें वृंदावन वाली में आपको कितना दिन का मिल रहा है, इसमें आपको 90 डेज का टाइम मिल रहा है। तो इसमें मतलब अच्छा है, यमुना के मुकाबले टाइम के में तो अच्छा है। ऑप्शन 2 इनका क्या कहता है कि इंस्टॉलमेंट है आफ्टर द अलॉटमेंट, जो बैलेंस है 80% अमाउंट सेल बी पेबल इन 12 क्वार्टरली, मतलब एक साल में 2 क्वार्टर हो गए तो आपको लगभग 6 साल में पूरा पे करना है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12.5% का रेट लगा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको स्कीम का लिंक पे जाना है, या तो आप जो हमारी टीम है, हमारी टीम फॉर्म फिलअप कर रही है, ठीक है, या तो आप उनकी असिस्ट ले सकते हैं, या आप इसकी उस पर मतलब डायरेक्ट खुद भी जाना चाहते हैं तो ये वाला इनका वेबसाइट का लिंक है। ठीक है। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको रेरा क्यूआर कोड चाहिए, सब इन्होंने दिया हुआ है। स्कीम का नाम है हनुमंत विहार। ठीक है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर आप यहाँ पर रेजिडेंस करना चाहते हैं, खुद भी रहना चाहते हैं, तो भी बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा, अगर जिस कीमत में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है, उस कीमत में आपको और भी कोई प्रॉपर्टी पूरे वृंदावन में, अगर आप मेन सिटी में जाएंगे तो वहाँ लाख से भी ऊपर का रेट है। वहाँ आपको चीज़ें, पहली बात तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, वहाँ पर प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। अगर आप परचेज भी करेंगे तो भी मतलब 1 लाख तो मैं कह रहा हूँ बहुत मरा हुआ रेट समझो। इससे भी ज़्यादा हाई फाई वहाँ प्राइस हो चुके हैं। इससे पहले हनुमंत विहार से पहले इनकी सफल स्कीमें काफ़ी रही हैं। एक सबसे प्यारी जो मैंने देखा है, कभी आप लोग वृंदावन गए हों, जो भी लोग वृंदावन जाते हों, तो एक रमन रेती पड़ता है। क्या पड़ता है? रमन रेती। रमन रेती के पास एक मल्टी लेवल पार्किंग है जहां आपकी कार्स को रोक देते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ियां जो हैं, कार वहीं पर ही पुलिस वाले बैरिकेड लगा देते हैं। वहां पर है आपका रुक्मणी विहार। एक ही प्रोजेक्ट लेके आए थे इसी तरीके से, जैसे हनुमंत विहार है तो वहाँ लेके आए थे रुक्मणी विहार। रुक्मणी विहार इतना इनका अच्छा प्रोजेक्ट रहा। वहाँ ग्रुप हाउसिंग सेक्टर्स, मतलब बहुत प्यारी चीज़ है वो, अगर वृंदावन में देखा जाए। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि लोकेशन कहाँ है, तो ये इसका प्रॉपर इन्होंने मैपिंग दिया हुआ है। आप ब्रोशर देख सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, देखो हाल तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर ही रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम है जो फॉर्म भी फिलअप कर रही है, जो आपको असिस्ट भी करेगी कि भाई क्या क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। चलिए ब्रोशर में नीचे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा है। अगर मैं कंटिन्यू इस पर बोलता रहा तो ये आपके कई घंटे खा जाएगा। ठीक है। ऊपर चलते हैं, चलो इसको। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमको रिजर्वेशन कितना मिला है। भाई देखो, मेन बात होती है रिजर्वेशन की कि किस किस को कितना मिला है। जनरल, SC ST अदर कैटेगरीज को क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या सहूलियत दी गई है। देखो जनरल कैटेगरी ये अब आगे SC के लिए 21% है, शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST के लिए 2% है, OBC के लिए 27% है, डिफेंस पर्सन के लिए भी है। सबसे बड़ी बात है, डिफेंस वालों का ध्यान रखा गया है।
आपका यमुना वाले में ऐसा नहीं है, मतलब ईडा में बहुत कम दिया गया है। डिफेंस के लिए 5% है, पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस हो या डिफेंस पर्सन हो। फ्रीडम फाइटर हैं तो 5%, MP MLA और फ्रीडम फाइटर एक में गिने जाएंगे, टोटल उनको 5% है। अगर यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं 2% है, चाहे वो नगर निगम के हों, जल संस्थान के हों, हाउसिंग बोर्ड के हों। एक्स सर्विसमैन हैं उन डिपार्टमेंट से तो 3%। और अगर कोई डिसेबिलिटी है, मतलब कोई दिव्यांग है, दिव्यांगजन के लिए 1%। तो टोटल 66% का रिजर्वेशन इन्होंने इस स्कीम में रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस ब्रोशर में 12 हैं। लॉटरी का प्रोसेस, इसका जो प्रोसीजर है वो आप एक बार देख लेते हैं। अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मैनुअल लॉटरी प्रोसेस। All applicants received for the plots will be treated equally with no preference given to any specific applicant। मतलब ईडा में क्या है कि ईडा में प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई जो पेमेंट प्लान 1 चूज करेगा उसको ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी एनी स्पेसिफिक एप्लीकेंट को। मैनुअल ऑर्गेनाइज होगा जो भी लॉटरी होगा, कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी स्क्रीन पे वैसे कर सकते हैं, मतलब मैनुअली होगा, जाके बंदा निकालेगा जैसे ईडा में होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद डेट टाइम सारी चीज़ें आपको मेंशन है। और अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट के बारे में भी है कि भाई वो क्या कर सकते हैं, मतलब द एप्लीकेंट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड द प्लॉट, जिनको प्लॉट नहीं मिला है उनका अमाउंट रिफंड हो जाएगा विदाउट इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं लगेगा। विद मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी इज लेस देन 1 ईयर। वैसे तो अथॉरिटियाँ सारी 1 ईयर बोलती हैं। द रिफंड टाइम फॉर दिस पर्पज शैल बी कंसिडर 90 दिन। मतलब ड्रॉ होने के, देखो मेन बात ये है कि ये चीज़ें पढ़ो। मैं अक्सर सबसे कहता हूँ भाई ड्रॉ होने के ना विद इन 3 मंथ में, 3 मंथ कितने हो गए, मोटा मोटा 90 दिन। भाई 90 दिन में आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा। आपको मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा आपका वापस आ जाएगा। कोई हाँ ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जैसा पैसा आपने दिया है वो आपका वापस आ जाएगा। सेल पैटर्न क्या है, स्टैम्प ड्यूटी शैल बी पेड बाई अलॉटी एट द टाइम ऑफ सेल डीड। मतलब वो तो आप जानते हो कि भाई हमें प्लॉट लेना है तो सेल डीड वगैरह सारे हम करेंगे, जो भी फ्री होल सरचार्ज लगेंगे 12% टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट। ठीक है। टाइम ऑफ पोजीशन प्लॉट एंड बॉन्ड बाई एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें हैं। अलॉटी एट हिज ऑन कॉस्ट सेल कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज, मतलब आप सारी चीज़ें करने के बाद इसको सेल कर सकते हैं। अभी तक तो कोई लॉकिंग पीरियड इसमें है नहीं। ठीक है। तो बाकी अगर आप पोजीशन भी नहीं लेते हैं तो 7.5% का आपको चौकीदारी फीस वगैरह ये इसमें लिखी हुई है। ये जो आप देखते हैं ये क्लॉज वगैरह आप पढ़ लेना पोजीशन के जितने भी हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यूज़ ऑफ प्लॉट है, मतलब ये ओनली रेजिडेंशियल है, ये ध्यान में देखो स्पष्ट लिखा हुआ होता है। भाई आप लोग बहुत पूछते हैं कि भैया क्या कर सकते हैं, द प्लॉट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन रेजिडेंशियल। हालांकि ये वृंदावन में ये लिखा हुआ होता है कि नहीं कर सकते, लेकिन वृंदावन में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि 80% जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की सोसाइटी हो, ओमैक्स वगैरह की आपने देखी होगी, ओमैक्स वाली जो सोसाइटी है उसमें भी लोगों ने मतलब AIRBNB जो होटल होते हैं आपके, ठीक है, ओयो मतलब ओयो का टैग तो नहीं, फ्लैगशिप तो नहीं है, बट ओयो की तरह आपके होटल्स, मतलब उनमें मोस्ट ऑफ द जो है प्रॉपर्टी होटल्स वगैरह रेंटिंग यही चलता है। तो कहने को तो इन लोगों ने लिख दिया कि भाई रेजिडेंशियल नहीं होना है, लेकिन भाई आप लेकर इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मथुरा वृंदावन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लोकेशन है, तीर्थ नगरी है, प्रेम की नगरी है कि भैया आपको कभी भी मतलब वहाँ दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। मथुरा वृंदावन में प्लॉट होने का ना सबका ड्रीम होता है भाई, जो भी प्रभु को मानते हैं, जो भी भगवान जी को मानते हैं, उन सब का सपना होता है कि हमारा प्लॉट मथुरा वृंदावन में हो। चलो अब लोग हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि टोटल कितने कितने क्या है। ये स्कीम का कोड है HBRS हनुमंत विहार रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2024। R1 ये कैटेगरी बनाई है प्लॉट्स की। R1 में क्या 170 मीटर से लेके 225 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट कितने 26 है। रेट कितना दिया है पर स्क्वायर मीटर 25,300। देखो यमुना में कितना रेट है 25,900 और इसमें कितना है 25,300। SC/ST के लिए फीस में छूट है, मतलब आपको शुरू में इनिशियल पेमेंट जो EMD जमा करनी है वो 2,84,625 रुपये आपको जमा करनी है। जर्नल के लिए 5,69,250 रुपये जमा करनी है। अब है R2 में 120 मीटर से लेके 150 मीटर तक के प्लॉट हैं। नंबर ऑफ प्लॉट 77। रेट सेम है 25,300। SC/ST वही 1,89,750। जनरल 3,79,500।
R3 70 मीटर, मतलब छोटे वाले जिनका कम बजट है, 70 मीटर से लेके 119 मीटर। टोटल नंबर प्लॉट 127, रेट सेम 25,300। ठीक है बॉस। और आपका SC/STs के लिए वही 1,50,535 और जनरल के लिए 3,01,700 रुपये। ये टोटल इन्होंने चार्जेस रखे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये पूरा ब्रोशर था हनुमंत विहार स्कीम के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपको दिक्कत है कि भाई हमको ये समझ में नहीं आया, मैं नोट डाउन भी कर देता हूँ। ये मेरा नंबर है 7011151094। विकास शर्मा मेरा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। जो नए आए हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम फॉर्म फिलअप करिए, आप हमसे फॉर्म भरा सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। फॉर्म की फीस भी इसमें मेंशन है 1,500 रुपये, जो इसका है HB हनुमंत विहार रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2024। इसकी फॉर्म फीस 1,500 रुपये ब्रोशर में मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कोई डिटेल ऐसी लगती है कि भैया हमें समझ में नहीं आई, आप इस वाले नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमको। ठीक है। कॉल करने पर आपका रिस्पॉन्स तुरंत दिया जाएगा। अगर आपकी बाई चांस बिजी फ़ोन जा रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम ऐसी स्कीम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। यमुना अथॉरिटी के भी फॉर्म निकल रहे हैं, प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं जो भी साथी नए हैं। बाकी आपका जो प्यार हम पे बन रहा है वो बहुत मतलब काबिल तारीफ़ है। मैं कहूँगा कि श्री जी की बहुत बड़ी कृपा हम पर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी है आप कॉल कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बंदन, राधे राधे।